हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 7 क्लास 11th स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे सेंटर ऑफ मास के। बढ़िया टॉपिक है, मस्त टॉपिक है। सेंटर ऑफ मास के जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर मेंस में या नीट में आए हुए हैं, वही वही क्वेश्चन हम लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के बारे में हल्की सी जानकारी ले लेते हैं। आपको पता है सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं? किसी बॉडी का वो पॉइंट जहां पे टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, एज्यूम किया जाता है फॉर ट्रांसलेटरी मोशन के लिए। जनरल फार्मूला हम लोग दे देते हैं आर सी एम इक्वल एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू एंड सो ऑन अपॉन एम वन प्लस एम टू। फिर एक्सिस का निकलता था एक्स सी एम वाई सी एम। इसी कंडीशन पे दो कंडीशन हमने और पढ़ी थी कि अगर किसी बॉडी से मास रिमूव करना होता है तो सेंटर ऑफ मास माइनस करना शुरू कर देते हैं, और अगर वेरिएबल थिंग्स में गिवन होता है तो एक्स सी एम इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स जी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। यही दो तीन फॉर्मूले लगाने हैं और कुछ टर्म्स आपको याद रखनी थी कि रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है। तो ये चीजें थोड़ा सा माइंड में रखना, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोग क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन। स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि एक जगह मेरे पे क्वेश्चन है, दूसरी जगह मैं व्हाइट बोर्ड लाऊंगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। कितने गिवन है? थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि और अच्छे से दिखे। हाँ, अब दिख रहा होगा और ढंग से। द सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज x सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ फ्लैट सरफेस, देन द वैल्यू ऑफ x इज। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन होगा क्या, टेक्निकल टर्म फंसाएगा। कह रहे थे सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ लोकेट होता है? सेंटर से। अगर आपको ध्यान होगा तो आपने पढ़ा था 3r/8, है ना। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है कि एक हेमिस्फीयर है, ये सपोज करो हेमिस्फीयर है, ये इसका सेंटर, ये रेडियस r है। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लोकेट करता है। कितने डिस्टेंस पे लोकेट करता है? 3r/8, ये इसका कोऑर्डिनेट होता है। अब आपको सीधा याद रखना है कि जो सेंटर ऑफ मास है इसका, वो कहाँ लोकेट कर रहा है? 3r/8 में। अब मैंने देखा कुछ गिवन है क्या इसके साथ का? सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, खत्म। आर की वैल्यू आप 8 पुट कर दो। तो अगर इस क्वेश्चन में आर की वैल्यू, तो मुझे सेंटर ऑफ मास एक्स गिवन था, 3 × 8/8 कैंसिल आउट कर दिया, 3 सेंटीमीटर आंसर आ गया। बताओ पहले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम थी? सीधा सीधा उसने क्वेश्चन पूछ लिया था कि बताओ। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना था? यहाँ पे आपको ध्यान रखना था कि किस बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता कहाँ है। तो हमें हेमिस्फीयर पूछा था, मैंने हेमिस्फीयर का सीधा मुझे ध्यान आ गया कि 3r/8 कोऑर्डिनेट पे होता है। मैंने वैल्यू पुट कर दी। क्लियर? चलो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 3। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। क्या कह रहा है सेकेंड क्वेश्चन? A square shaped hole of side L equal a/2 is carved out at a distance d equal a/2 from the center O of a uniform circular disc of radius a. If the distance of the center of mass of the remaining portion from A is minus a/x, the value of x to the nearest integer is। चलो अच्छी बात है कि तुमको डायग्राम दिया हुआ, ऐसे क्वेश्चन फंसाते हैं। अब देखो क्या कह रहा है। एक स्क्वायर शेप्ड होल है जिसकी साइड कितनी? a/2। कार्ड आउट अ डिस्टेंस d इक्वल a/2 फ्रॉम द सेंटर O। डायग्राम देखो, सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे उसने क्या किया, इसको कट करके बाहर निकाल दिया। और डिस्क की रेडियस कितनी है? a है। तो इफ द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन इज माइनस a/x, तो वैल्यू ऑफ x बतानी है। ऐसा क्वेश्चन जब भी तुम्हारे पास आता है, तो अभी मैंने बताया था कि अगर मास कट करके निकाल रहा होता है तो आप सेंटर ऑफ मास क्या करते हो? माइनस करते हो। ऐसी सिचुएशन में कॉम्प्लिकेशंस ये आते हैं कि हम मास कैसे निकालें। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से समझ लेना, चीज अच्छे समझ में आएगी। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन? एक डिस्क है, ये
रेडियस कितनी है इसकी, ए रेडियस, इससे a/2 मीन डी डिस्टेंस पे a/2 का एक स्क्वायर शेप्ड कट बाहर कर दिया गया है। अब एक चीज तुम सोचो, ये मान लो सेंटर ऑफ मास है, ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा सा पोर्शन कट कर दूं तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होगा, उल्टा साइड शिफ्ट होगा ना। तो इसका जायज सी बात है सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं शिफ्ट होना चाहिए, यहाँ कहीं। मान लो ओ डैश पे सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो रहा है, जो कि उसने कह दिया -a/2 डिस्टेंस है, a/x, है ना। तो हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू चाहिए। इन शॉर्ट हमको क्या चाहिए बेटा, x की वैल्यू चाहिए। तो मान लो यहाँ पे दो चीजें बनी, एक तो जो डिस्क बची और जो तुमने मास को हटाया। तो मैं मान लेता हूं लेट मास पर यूनिट एरिया इज m मान लो, ठीक है। तो मैं इसका स्क्वायर शेप का मैं मास निकाल लूंगा, और किसका निकाल लूंगा, बड़े वाले डिस्क का मास निकाल लूंगा। तो अब बड़े वाले डिस्क का मास या स्क्वायर शेप्ड एरिया का मास आप निकालेंगे कैसे, m इंटू एरिया ऑफ दैट सरफेस। उस एरिया का जो जो सरफेस का एरिया होगा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, मास से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं निकालता हूं सबसे पहले मास ऑफ डिस्क। मास ऑफ डिस्क अगर मैं निकालूं तो डिस्क की रेडियस कितनी है, एक स्क्वायर शेप्ड डिस्क है, तो एरिया क्या आएगा, पाई ए स्क्वायर इंटू एम हो जाएगा। इसको मैंने m1 कह दिया, कॉन्सेप्ट समझते रहना। अब मैं निकालता हूं मास ऑफ स्क्वायर, तो मास ऑफ स्क्वायर निकालता हूं तो m2 हो जाएगा। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है, बोलो, साइड इंटू साइड। अब साइड कितनी है, a/2, a/2 साइड है, तो a/2 का स्क्वायर इंटू m, तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई, a²/4 इंटू m, ठीक है। ये आ गया हमारे पास m2 और ये आ गया हमारे पास m1। अब बात आती है आपके कोऑर्डिनेट्स की। तो ये पॉइंट जो होगा ओ पॉइंट, इसको आपने माना ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0,0। ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे आपके स्क्वायर का सेंटर है, ओरिजिन से a/2 डिस्टेंस पे स्क्वायर का सेंटर है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, a/2, 0। तो अगर मैं एक्सियम देखूं या सेंटर ऑफ मास देखूं तो मेरे पास क्या बनेगा, m1x1। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर का मास आपने रिमूव किया है, बहुत अच्छे समझना। तो m1x1 माइनस m2x2 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करने जाता हूँ। तो एक्सियम मेरे पास आ जाएगा, m1 की वैल्यू क्या है, पाई a²m इंटू x1 कितना है, ये x1y1 हो गया, ये x2y2 हो गया, तो x1 हो गया 0, माइनस m2 कितना है, a²/4 इंटू m इंटू x2 कितना है, a/2 अपॉन m1 कितना है, पाई a²m माइनस m2 कितना है, a²/4 इंटू m। ये बेटा a² है, पावर 4 नहीं है, ठीक। इसको सॉल्व करो, ये टर्म तो 0 हो गई। तो एक्स ये मेरे पास कितना आ गया, माइनस का a³ m अपॉन 4×2 = 8 अपॉन, इसको सॉल्व कर लो। तो a²/m, अगर मैं a²m कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बच सकता है, पाई माइनस 1/4, ठीक। तो इसको और सॉल्व कर लो, a² से a³ कैंसिल आउट हो गया, m से m कैंसिल आउट हो गया, एक्सियम मेरे पास आ गया -a/8 अपॉन एलसीएम लिया मैंने 4 पाई -1
अपॉन 4, 4 टू जा 8। तो एक्सीएम मेरे पास क्या बन गया, माइनस ए अपॉन 2 4 पाई माइनस 1। क्वेश्चन में दोबारा देखते हैं क्या कुछ और गिवन है क्या। क्वेश्चन ने क्या कहा है, द स्क्वायर शेप्ड होल ऑफ साइड एल इक्वल ए बाई 2 इज कार्व्ड आउट अ डिस्टेंस ऑफ डी इक्वल ए बाई 2 फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस ए if the distance of center of mass of the remaining portion from A is minus a by x। ये गिवन कर दिया, ये सेंटर ऑफ मास की आपको डिस्टेंस दे दी, कितनी दे दी, माइनस ए बाई एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। तो जो एक्स सीएम है आपका वो कितना दे दिया, माइनस ए अपॉन एक्स। तो इसकी वैल्यू आपने रख दी माइनस ए अपॉन एक्स इक्वल मेरे पास क्या आ जाता है, माइनस ए अपॉन 2 4 पाई माइनस 1। ए से ए कैंसिल आउट होगा, माइनस से माइनस कट गया। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2 4 पाई माइनस 1। पाई की वैल्यू 3.14 रख दो, जो आंसर है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 4 इंटू 3.14 माइनस 1 कितना आएगा, 4 3 जा 12, 12 पॉइंट समथिंग माइनस 1 11 पॉइंट समथिंग, 11 पॉइंट समथिंग की 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 22 पॉइंट समथिंग। तो इंटीजर चाहिए तो अप्रोक्स 23 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू जो उसने पूछी है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास बेटा, यहाँ पे 23। देखो ये मेंस के क्वेश्चन है, 2020 में भी आया था। तो ये क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व होंगे, ध्यान से समझना चीजों को, चीजें क्लियर हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी। ठीक है, ओहो पेज चला गया दूर, आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आओ। A rod of length L has non-uniform linear mass density given by rho x equal a plus b x by L का whole square। ठीक है, where a and b are constants and x belong करता है 0 से L के बीच में, मीन 0 के इक्वल या 0 से बड़ा है और उधर L से छोटा है, L के इक्वल है। Then the value of x for the center of mass of the rod is। आसान क्वेश्चन है, इसका फार्मूला पता होना चाहिए। अगर मैं सीधा सीधा फार्मूला देखूं तो मैंने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। भाई कॉन्सेप्ट तो यही है ना, m1 x1 प्लस m2 x2, तो चाहे समेशन साइन ले लो, i इक्वल 1 से लेके n तक mx mi xi, या उसको इंटीग्रेट कर दो एक्स डीएम अपॉन डीएम। तो अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो मैं सीधा सीधा मेरे दिमाग में एक फार्मूला आता है कि यार हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, अगर एक्स सी एम निकालना होता था तो इंटीग्रेट करते थे एक्स डी एम अपॉन में इंटीग्रेट करते थे डीएम को। ठीक है, अब वैल्यू देख लो, रॉड लीनियर मास डेंसिटी कितनी गिवन है, रो एक्स इक्वल ए प्लस बी एक्स बाई एल का होल स्क्वायर। तो अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास रो एक्स गिवन है ए प्लस बी एक्स बाई एल का होल स्क्वायर। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डीएम निकाल लेता हूं। अच्छा निकालना कहां से कहां तक है, ये भी क्वेश्चन ने दे दिया है आपको। एक्स की जो वैल्यू दी है वो 0 से लेके एल तक गिवन है, इसका मतलब हम जो लिमिट लेंगे, लोअर लिमिट तो ले लेंगे 0 और अपर लिमिट ले लेंगे एक्स, सॉरी एल। ठीक, तो अगर मैं डीएम निकालता हूं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेट कहां तक करूंगा, 0 से लेके एल तक इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम ले लो। अब मास है, लीनियर मास डेंसिटी है और ये मास है, तो इसी का इंटीग्रेशन सीधा हो जाएगा, 0 से एल ए प्लस बी एक्स बाई एल का होल स्क्वायर इनटू व्हाट, dx। ठीक, तो अब इसको dx, क्योंकि लीनियर मास डेंसिटी थी, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मतलब लाइन चाहिए, तो लाइन मतलब dx, इंटीग्रेट करो 0 टू एल ए dx प्लस 0 टू एल बी एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर dx। ए कांस्टेंट, dx का x, एल से 0, प्लस यहाँ पे b अपॉन एल स्क्वायर कांस्टेंट होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, एल से 0 रखोगे।
तो मेरे पास ये वैल्यू क्या आ जाती है, ए एल माइनस जीरो प्लस बी अपॉन 3 L² एल क्यूब माइनस जीरो का क्यूब, एल स्क्वायर से एल क्यूब कटेगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ए एल प्लस बी एल बाई 3। ठीक है, अब मुझे एक्स डी एम भी चाहिए। एक्स डी एम चाहिए होगा 0 से एल ए प्लस बी एक्स बाई एल का होल स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स हो जाएगा। समझने वाली बात, इसको भी इंटीग्रेट करो, किया जाएगा 0 से एल ए एक्स डी एक्स प्लस 0 से एल बी अपॉन एल स्क्वायर अपनी जगह एक्स क्यूब डी एक्स हो जाएगा। ठीक, और इसको अच्छे से इंटीग्रेट करो, ए अपनी जगह एक्स स्क्वायर बाई 2 एल से 0 प्लस बी अपॉन एल स्क्वायर एक्स क्यूब का क्या होगा, एक्स टू द पावर 4 बाई 4 एल से 0। इसको और मैंने अच्छे सॉल्व करने की कोशिश करी, तो ए बाई 2 एल स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बी अपॉन 4 एल स्क्वायर एल टू द पावर 4 माइनस 0 टू द पावर 4। तो ये आ गया मेरे पास ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल स्क्वायर बाय 4। फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, एक्स डीएम अपॉन डीएम, तो डीएम की वैल्यू क्या है, ए एल प्लस बी एल बाई 3, एक्स डीएम की वैल्यू क्या है, ए एल स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर बाई 4। दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड कर देते हैं, ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल स्क्वायर बाई 4, नेक्स्ट पेज पे ए एल स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एल स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाय कितना है बेटा, ए एल प्लस बी एल बाई 3, ए एल प्लस बी एल बाय 3। एलसीएम लेके सॉल्व कर दो इसको, तो एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम ऊपर आ जाएगा, 2 ए एल स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर, यहाँ 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 ए एल प्लस बी एल। 3 तो ऊपर चला गया, 3/4 तो मैंने डायरेक्ट बाहर निकाल लिया, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, एल स्क्वायर, नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, एल, अंदर क्या बचा, 2a प्लस बी अपॉन 3a प्लस बी, एल स्क्वायर से एल कैंसिल हो गया, तो 3l अपॉन 4 2a प्लस बी अपॉन 3a प्लस बी आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखो क्या कोई कोऑर्डिनेट ये मिल रहा है, चेक करते हैं, क्या था हमारे पास, 3/4 समथिंग ना, ये था ना बी ऑप्शन, 3/4 एल बाहर है, 2a प्लस बी अपॉन 3a प्लस बी। क्लियर, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सेंटर ऑफ मास है बेटा, घुमा देगा। ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला ध्यान रखना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम अपॉन डीएम। चलो फोर्थ क्वेश्चन में आता है, ये भी देखो 2020 का क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन भी 2020 का लगा हुआ है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म फ्लैग शेप्ड लेमिना। लेमिना का मतलब होता है थिन फ्लैट प्लेट। प्याज काटते हो ना सलाद, तो एक छल्ला निकलता है, वो लेमिना होता है। थिन फ्लैट प्लेट ऑफ मास 4 kg, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेम आर शोन इन फिगर आर। डायग्राम का है भाई, अच्छा ऊपर डायग्राम इसका, ये है डायग्राम आपके पास, इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए। ऐसे क्वेश्चन तो आपने बेसिक्स में किए हैं। चलो पहले इस डायग्राम को ही बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कौन सा क्वेश्चन जाएगा, फोर्थ। डायग्राम आ जाओ, 0 0 1 0 1 2 2 2 है, अच्छा ऐसे ऐसे, 0 0 1 0
1 2 2 2 2 3, आगे देखना पड़ेगा 0 3, है ना, 0,3। मास कितना है टोटल? टोटल मास अगर हम क्वेश्चन का देखें तो हमें मिलता है टोटल मास 4 kg। प्लेट का टोटल मास कितना है बेटा? 4 kg है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमने सोचा कि यार ये अगर पूरा होता, मान लो इसको मैं कोऑर्डिनेट्स पे अगर बिछाऊं कि इसके कोऑर्डिनेट तो क्वेश्चन नहीं दे दिए, तो मैं डायरेक्ट नहीं कर पाऊंगा इसमें, इस पे डायरेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं अलग अलग ब्रेक करके होगा क्वेश्चन। तो इसके सेंटर्स को मैं ब्रेक करूंगा। मान लो ये कहीं हमारा 2D में फिक्स था, मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये 2D में फिक्स था, ऐसे ये 0 0 ओरिजिन था। तो ये अगर ऐसे होता है ऐसे, तो पूरा तो ये होता ना, तो इसके दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा इधर चला गया, एक हिस्सा इधर आ गया, है ना, यही होता ना। तो अब क्या होगा बताओ, बोलो किस तरीके से हम इसको निकालेंगे? तो इसके सेंटर ऑफ मास आपको देखने पड़ेंगे, बिल्कुल क्लियर बात। सेंटर ऑफ मास जब आप देखते हो, सेंटर ऑफ मास इसके किस तरीके से देखोगे, एक सेंटर ये बनेगा और एक सेंटर यहां बनेगा, ये चीज, एक सेंटर ऊपर बनेगा और एक सेंटर हमारा नीचे बनेगा। अब आपको वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी कि हम इसके किस तरीके से वैल्यूज निकालते हैं। 4 kg का टोटल मास है, अगर मैं डिवाइड करने जाता हूँ तो इसके पास, हिस्से के पास तो बेचारे के पास एक ही है ना, बाकी ये 3 तो ये ले जाएगा। अगर मैं कह दूं इसको ये M1 है और इसको मैं कह दूं ये M2 है, तो ध्यान से देखो तो मुझे दिख रहा है कि केवल एक क्वाड्रेंट इसके पास है, बाकी के सारे क्वाड्रेंट इसके पास। तो इसको मिला हिस्से में 1 kg, बाकी का 3 kg ये ले गया। ठीक है भाई, तो M1 M2 तो समझ में आ गया। M1 कितना? 1 kg। M2 कितना? 3 kg। कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, एक्स के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 1 और 2 के बीच का 3/2, और 2 और 3 के बीच का 5/2। आसान क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट कह दे रहा हूँ। इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 0 और 1 के बीच का 1/2, और 0 और 3 के बीच का, 0 और 3 के बीच के कोऑर्डिनेट 0 + 3/2, 3/2 आ जाएगा। ये ऐसे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। M1 के लिए कोऑर्डिनेट आपके क्या बने, 3/2, 5/2, और इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या बने, 1/2, 3/2। ठीक है, XCM निकाल दोगे, YCM निकाल दोगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ये x1 y1, ये x2 y2, ये तो सॉल्व कर लोगे आप, आसान क्वेश्चन है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब XCM निकाल देना, YCM निकाल देना, आंसर बता दे रहा हूँ मैं। आंसर आएगा इसका 0.75, 1.75। ठीक है, ये गिवन है तुम्हारे कॉन्सेप्ट में। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है, खैर इतना खराब नहीं है, लेकिन देखने में तो लग रहा है बवाल सा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, as shown in figure, when a spherical cavity of centered at O of radius 1 is cut out of a uniform sphere of radius r, the center of mass of the remaining part of the sphere is at G. The surface of cavity R can be determined by the equation. इस क्वेश्चन में पेन मत लेना, जो अभी हमने इसका सेकंड क्वेश्चन किया, आपके सामने देखो डायग्राम बन रहा है। स्क्वायर प्लेट काटा था, इसमें उसने क्या किया है, सर्कुलर प्लेट काट दिया है। फार्मूला सेम लगेगा, माइनस वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि उसने स्क्वायर प्लेट की जगह इस पे सर्कुलर प्लेट काट दिया है। तो सीधा माइनस वाला फार्मूला लगाना, आपको इक्वेशन दिख जाएगी कौन सी है। नहीं होता तो आप कमेंट में डाल देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको करा दूंगा कंप्लीट। ठीक है, 6th क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा 3 पॉइंट पार्टिकल्स ऑफ मासेस 1 kg, 1.5 kg एंड 2.5 kg
are placed at the three corners of a right angle triangle of side 4, 3 and 5 as shown in figure. The center of mass of the system is at a point. इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं होना चाहिए. अगर मैं इसको डायग्राम के हिसाब से देखूं तो कभी भी आपके पास ट्राइंगल का क्वेश्चन आ जाए या कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, मान लो ये मेरे पास एक ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है, तो यहां से ये 1 kg है, 1.5 एंड 2.5, ये m1 रख दिया उसने 1 kg, 1.5 kg, 2.5 kg, ये दे दिया 3 मीटर, ये दे दिया 4 मीटर, ये दे दिया 5 मीटर. इनके कोऑर्डिनेट्स चाहिए. ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप किसी एक को ओरिजिन में सेट कर दो. मान लो मैं 1 kg को मैं O पॉइंट मान लेता हूँ 0,0, तो एक एक्सिस ये जाएगी, एक एक्सिस ये जाएगी. इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x पे कितना चले आप 3, y पे कितना चले 0, 3,0. इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,4. खत्म. x1 y1, x2 y2, x3 y3. आपको xcm चाहिए, ycm चाहिए, कोऑर्डिनेट निकाल दोगे सीधा आंसर आ जाएगा. ठीक है. 7th क्वेश्चन पे आते हैं. अगर मैं 7th क्वेश्चन देखता हूँ तो ये आपके सामने 7th क्वेश्चन लगा हुआ है. वेरी इजी क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन आपका एग्जांपल है. ये एनसीईआरटी का एग्जांपल गिवन है. अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो 3 particles of masses 50 gram, 100 gram and 150 gram are placed at the vertices of an equilateral triangle of side 1 meter as shown in figure. कोऑर्डिनेट चाहिए. एक को क्या किया आपने, ओरिजिन पे माना 0 0, m2 के कोऑर्डिनेट निकाल लो, 0 1,0 आ जाएगा. m3 के परपेंडिकुलर निकाल लो तो x3 y3 आ जाएगा, x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, xcm ycm निकालो आंसर आ जाएगा. ठीक है. तो आज हम लोग इतने क्वेश्चन रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में सेंटर ऑफ मास के बाकी क्वेश्चंस करेंगे. इनको रिवाइज कर लेना, इनकी प्रैक्टिस कर लेना. ओके बेटा, थैंक यू.